भगवान क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह, मूर्त सांवरी कर होम विदवत गांठ चोरी, होन लागी भामरी, भामरी होने लगी है महाराज। कोमर कुमरी कल भामर दे, कोमल कुमरी कल भामर दे, कोमर कुमरी कल भामर दे, कोमल कुमरी कल भामर दे, कोमर कुमरी कल भामर दे, कोमल कुमरी कल भामर दे, नैन लावो संसार ले, नैन लागे संसार रे, जायन बरन मनोहर जोरी, जायन बरन मनोहर जोरी, जो प्रमाद चुकाओ सो थोरी, जो प्रमाद चुकाओ सो थोरी, जो प्रमाद चुकाओ सो थोरी, जो प्रमाद चुकाओ सो थोरी। महाराज सुंदर भांवर हुई हैं और भांवर दे करके महाराज आज ऐसा अरुण पराग जलज भरनी के सस्य भूष अहे लोभ अमी के। आज राम जी हमारे प्रभु किशोर जी के मांग भरते हैं, सिंदूर देते हैं। राम सीय सिर सिंदूर देही। आज प्रभु श्री राम जी किशोर जी के मस्तक में महाराज सिंदूर भरते हैं। तुलसीदास महाराज जी उदाहरण देते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है। अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूष अहि लोभ अमी के। ध्यान दें थोड़ा, कैसे सिंदूर दे रहे हैं। राम जी की भुजा को, जो काली काली भुजा है, उसे तुलसीदास महाराज जी आकार दे रहे हैं किसका? सर्प का। और किशोरी जी के मुख को चंद्रमा का उपमा दे रहे हैं। और जो सुंदर सिंदूर है मांग में भरने के लिए, उसे बता रहे हैं कि पराग है ये। अब ध्यान दें थोड़ा, एक दृष्टि डालें अध्यात्म में। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय महाराज वहां देवता और दानवों के बीच में योगदान वासुकी नाग का भी रहा था। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी। तो अमृत ये 14 रतन निकले तो देवता और दैत्यों ने लिए, और अमृत निकला तो देवता केवल ले गए। लेकिन वासुकी नाग को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ध्यान दें मुन्ना भाई, थोड़ा ध्यान दो। वासुकी नाग को कुछ नहीं मिला। वासुकी नाग उसी समय से प्रतीक्षारत है कि हमें कुछ मिला नहीं, हमने भी, हमारी हड्डी पसड़ी महाराज, गुड़िया गुड़िया टूट गई थी मंथन के समय में, मदराचल में लपेड़ा गया था, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो अमृत के लिए वासुकी नाग रात दिन प्रतीक्षा करता है कहीं अमृत मिले। अच्छा, अब अमृत गया कहां पर? अमृत गया चंद्रमा के पास। चंद्रमा के पास अमृत है। तो अब अमृत चंद्रमा से कैसे प्राप्त हो? ध्यान दें, चंद्रमा से अमृत कैसे मिले? तो बताया कि चंद्रमा को कोई ऐसी वस्तु दी जाए जो चंद्रमा ने आज तक देखी न हो।
तो बताइए ऐसी कौन सी वस्तु है जो चंद्रमा ने आज तक देखी नहीं है। मैंने विचार किया कि चलो वही पराग का चूरन हम बना करके और चंद्रमा को देंगे, जिसके लिए हमें अमृत चंद्रमा दे देगा। लोभ के कारण तो मानो हमारे प्रभु श्री रामभद्र की जो भुजा है वो बासुकी नाग है, और जो सिंदूर है किशोरी जी के मस्तक पर जो दे रहे हैं वो मानो महाराज कमल का ये पराग है, पिसा हुआ चूरन है, और किशोरी जी का मुख ही मानो चंद्र है। और अमृत क्या है? किशोरी जी की कृपा। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। किशोरी जी की कृपा ही मानो अमृत है। तो आज राम जी रूपी भुजा, बासुकी रूपी भुजा, आज महाराज प्रभु ये सुंदर सिंदूर रूपी वो पराग रूपी सिंदूर आज किशोरी जी रूपी मुखचंद्र को दे रहे हैं। और जैसे ही अरुण पराग जलज भरनी के सस्य भूष अहिलोभ अमी के, और जैसे ही मस्तक पर वो सिंदूर मांग में भरा तो किशोरी जी मुखचंद्र ने कृपा रूपी अमृत उस हस्तकमल के ऊपर इतना बरसा दिया कि आगे से ये हाथ जिसके ऊपर रख जाएगा तो शीतल सुखद छांजी कर की मेट पाप ताप माया, और निस्वासिल सोई कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। महाराज ऐसा सुंदर कृपा हुई। एक उदाहरण हल्का एक और है कि भगवान के भुजा को एक नाग बना दिया तुलसीदास जी ने। सर्प कौन होता है? सर्प साक्षात काल का रूप होता है। नाग काल है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। तो मानो ये सर्प काल का प्रतीक है, और किशोरी जी की मांग का सिंदूर की आज स्वाग का चिन्ह ये काल ही आशीर्वाद दे रहा है कि किशोरी जी सिया जी को अमर रहे सिंदूर। किशोरी जी का ये स्वाग हमेशा ही अमर रहे। सिया रानी को अचल सुहाग रहे, 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 रानी को अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी को अचल सुहाग रहे, सिया रानी को अचल सुहाग रहे। नित बना रहे नित बनी रहे, नित बना रहे नित बनी रहे। हमारे यहाँ बरना बरनी कहते हैं। नित बना रहे नित बनी रहे, नित बना रहे नित बनी रहे। लेकिन बरना बरनी तो रहे, लेकिन बरना बरनी में बनी तो रहे। नित बना रहे नित बनी रहे, नित बना रहे नित बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, सिया रानी को अचल सुहाग रहे, रानी को अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के राजा
ऐसा सुंदर सभी ने आशीर्वाद दिया है और फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है और कहा अब अपने भाइयों की दोनों पुत्रियों को और जनक जी की छोटी बहन, तब जनक पाए वशिष्ठ आए ब्याह साज समार के, मांडवी श्रुत कीरत उर्मिला कुंवर लई हकार के, कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह नृप भरत दई। वो भरत जी के साथ मांडवी का विवाह किया गया और इसके बाद जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर सिरोमण जान के, सोतनय दीनी ब्याह लखन सकल विदेशन मान के। जानकी जी की छोटी बहन, देखिए एक बड़ी सुंदर बात है, बेटी का परिचय पिता से दिया जाता है। बेटी का परिचय पिता से माता से दिया जाता है, बहन से नहीं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है जो उर्मिला जी हैं वो जानकी जी की छोटी बहन करके बताया गया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर सरोवन जान के, सो तनय दीनी ब्याह लखन सकल विध सनमान के। वो जानकी जी की छोटी बहन क्यों कहा? ने क्यों कि लाडले लखनलाल जी उसी से पाण ग्रहण करेंगे जिसका रिश्ता सियाजू से है, जिसका संबंध किशोरी जी से नहीं है। चाहे वो कोई हो, लाडले लखनलाल उससे संबंध नहीं बनाएंगे। तो यहाँ जानकी लघु भगिनी कहा। इसके बाद महाराज यही नाम सुत कीरत सुलोचन सुमुख सौ सुख आगरी, और सो दई रिपुसु दनह भूपत रूप सील उयागरी। आज महाराज सुंदर सुत कीर्ति कन्या वो शत्रुघ्न के लिए व्यादी गई हैं। ऐसा विवाह आज तक कहीं हुआ नहीं है। देखिए जहां पर ऐसा महाराज सुंदर संस्कार और बढ़िया संयोग बिठाया गया, जितने अक्षर के नाम, जितने अक्षर दुल्हा के नाम में हैं, उतने ही अक्षर का नाम दुल्हन का है। गिनिए आप, राम 2 अक्षर का नाम और सीता है। और आप देख लीजिए भरत और मांडवी 3 अक्षर, और उर्मिला और लक्ष्मण 4 अक्षर, और श्रुत कीर्ति और शत्रुघ्न। और क्या कहें महाराज, आप गिन लो दशरथ और महाराज ने मिथिलेश 4 अक्षर, उतने अक्षर का नाम समुद्री का, और उतने अक्षर की महाराज राजधानी अवध और मिथिला। ऐसा संयोग आज तक विवाह का हुआ नहीं कहीं पर, जो दुल्हा दुल्हन के अक्षर तो छोड़ो, समुदी के भी मिल रहे हों और राज्य के अंक मिल रहे हैं। ऐसा सुंदर विवाह महाराज न भूतो न भविष्यति, न हुआ न आगे होगा। जहाँ पर राम जी बने दुल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दुल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दुल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दुल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। भगवान की बनी सिया
अवध बिहारी वैसी दुल्हन जनक कुमारी। ऐसे दुल्हा अवध बिहारी वैसी दुल्हन जनक कुमारी। ऐसे दुल्हा अवध बिहारी वैसी दुल्हन जनक कुमारी। जाओ में दोनों पे बलिहारी। हाँ इच्छा पूर्ण भई सबके अरमान की। सिया राम इच्छा पूर्ण भई सबके अरमान की। सिया राम बने दुल्हा चलते भगवान की। सिया राम बने दुल्हा चलते भगवान की। सिया राम की। ठाड़े जनक के द्वार संग में चारों राजकुमार। दशरथ ठाड़े संग में चारों राजकुमार। दशरथ ठाड़े जनक के द्वार संग में चारों राजकुमार। दर्शन करते हैं नर नार। दर्शन करते हैं नर नार। महिमा कहूँ का जनक और धाम की। दुल्हन बनी सिया राम। महिमा कहूँ का जनक और धाम की। दुल्हन बनी सिया राम। बने दुल्हा चलते भगवान की। दुल्हन बनी सिया राम। बने दुल्हा चलते भगवान की। बने सिया राम। बने दुल्हा चलते भगवान की। बने सिया राम। बने दुल्हा चलते भगवान की। बने सिया जानकी 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 बने दुल्हा चलते भगवान की। सुंदर दुल्हा दुल्हन। इसके बाद फिर भोजन हुआ है बारात के लिए। महाराज सुंदर पावड़े बिछे हैं और बड़ा विचित्र महाराज ऐसा सुंदर विवाह जहां पर बढ़िया महाराज पंगत के लिए पावड़े बिछाए गए हैं। बिछाई गई हैं और पंगत के लिए जैसे ही बैठे हैं तो सबसे पहले क्या परोसा गया? सुंदर महाराज दाल और चावल और गाय का सुंदर घृत डाला गया और पत्तल काय की बनी थी, पता है? हाँ, कनक कील मणि पान समारे। महाराज मणियों को फाड़ करके पत्ता बनाए गए, जो मणियों को फाड़ करके पत्ता बनाए गए
और सोने की कील से उसे जोड़ा गया, उसकी पत्तल बनी, डालने वाले भी अमीर बन गए होंगे। कनक कील मन पान समारे, ऐसी सुंदर पत्तल और महाराज बढ़िया परोसाई हो रही है और समय सुहावन गारी विराजा। पहले गाली गाई जाती थी विवाह में उन्हें, क्यों कि ये हमारी सब एक वैदिक परंपरा है, इससे पहचान होती है कि देखो तो सही ये हंसते हैं या अनमने रहते हैं या मुस्कुराते हैं या गुस्सा होते हैं, तो हमारी बेटी को ये कैसा व्यवहार करेंगे। ये सब पहले से ही विवाह में सूप दिया जाता था, अब पता नहीं दिया जाता होगा कि नहीं। और एक छलनी, विवाह में सूप और छलनी दी जाती है। क्यों दी जाती है? आपको दी गई थी? तुम्हें ध्यान नहीं? कोई बात नहीं। सूप इसलिए दिया जाता, अच्छा आपको दी गई हो, तुम्हें ध्यान तो खैर है। आप तो भाई छिपे रुस्तम निकले बॉस की, आपको याद है, अच्छी बात है। तो देखिए सूप इसलिए दिया जाता था और चलनी इस वजह से क्या वो लड़का को चाहिए कि तुम्हें दोनों चीज दी हैं, आपको सूप बनना है या छलनी। सूप क्या करता है? उन्हें खराब वस्तु को बाहर निकाल देता है और अच्छी वस्तु को भीतर रखता है ना। ये सूप में गुण होता है। और छलनी में क्या होता है? उन्हें अच्छी वस्तु को नीचे गिरा देती है और खराब को अपने पास रख लेती है। अब जिंदगी में तुम्हें बेटी की बुराई रखना या भलाई, इसलिए दी जाती थी महाराज। तो गाड़ी भी गाई गई है, लेकिन महाराज एक सखी कहती है कि बड़ा विचित्र खेल हुआ मंडप के नीचे। उन्हें क्या खेल हुआ कि गाड़ी दी तो महाराज दशरथ जी को जा रही थी, लेकिन सखियां राम जी की ओर देख रही थी। तो दशरथ जी को गाली जो देना चाह रही थी, लेकिन वो उल्टी हो गई। आज को हाल सुनो सजनी, बड़वा तन भयो एक कौतुक भारी, जय मन लागी बरात सभी और सब नार चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहार सखी, सब मोह गई ये गावन हारी और भूल गई अवधेश को नाम और देन लगी मिथिलेश को गारी। राम जी को देख करके महाराज दशरथ जी को नाम तो भूल गई, अपने ही बाप को गाली देने लगी। भूल गई अवधेश को नाम और देन लगी मिथिलेश को गारी। और राम जी की ओर देखा तो राम जी इतने शर्म संकोची हैं कि ठाकुर जी अभी पा ही नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। सखियां कहती हैं खा लो दुल्हा सरकार, लेकिन राम जी शुरुआत नहीं करते हैं। सखियां कह रही हैं अरे अरे हम जान गए ये इसलिए नहीं खा रहे हैं, इनकी आदत है। क्योंकि भक्त भी जब बुलाते हैं तो ये आते नहीं हैं, तो इन्हें आदत है गाली खाने। तो सखी दो बबुआ को गारी, ऐसे नए खाए हैं। दुल्हा आए ससुरारी, ऐसे नहीं खाए हैं। सखी दो बबुआ को गारी, ऐसे
बकरा कैसे है डाली ऐसे बकरा बढ़िया सुंदर समय सुहावन गारी विराजा। देखो वही गारी जब विवाह में दी जाती हैं तो लोग प्रसन्न होते हैं, और यदि कोई रास्ते में दे तो शायद में रास्तागिर इतनी खराब गाली देगा भी नहीं जितनी की खराब विवाह में देते हैं। तो यदि हमें कोई गाली दे और उन गालियों को हम यदि विवाह की गाली माने तो लड़ाई कभी नहीं होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि यही शिक्षा दी जाती है। और वही पत्नी यदि पति से थोड़ी नाराज होके बोल दे तो फिर वो भड़क जाते हैं, और कोई पति उसका महाराज पालन भी करते हैं। एक पत्नी ने अपने पति को बुलाया, जल्दी आओ भोजन तैयार है, ठंडा हो जाएगा। अब तो भैया इतनी नाराज हुई कि पति तो आ गए घर में, अब भोजन तो ठंडा लेकिन पत्नी का सिर गरम, एकदम मस्तक बहुत गरम। अब पति जब रोटी खाए तो सब्जी ठंडी, रोटी ठंडी। अब जब पत्नी का मस्तक बहुत गरम, और उसने कटोरी लेकर के अपनी पत्नी के माथे पे रख दी, सिर पे। पत्नी ने कहा क्या मजाक करते हो, हमें गुस्सा आ रही है। तो पति ने कहा कि भाई सब्जी ठंडी हो गई, हम देख रहे हैं कि माथा अभी तुम्हारा गर्म है। तो ने कहा सब्जी में गर्मी आ जाए तो रोटी खप जाएगी, और क्या, तो लड़ाई नहीं होगी। और लड़ाई कभी कभी लोग तो बिना मतलब की लड़ाई लड़ते हैं। एक पत्नी में लड़ाई हो गई बहुत जोर की। पति कहे कि हम अपने लड़के को मास्टर बनाएंगे, पत्नी कहे हम डॉक्टर बनाएंगे। अब दोनों जोर से लड़ गए, इतने लड़े कि एक दूसरे पर चोट करी तो महाराज चोटिल हो गए। दरोगा जी के पास केस गया। दरोगा जी ने कहा क्या बात है। पत्नी ने कहा मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी, पति ने कहा मैं मास्टर बनाऊंगा। दरोगा जी ने कहा एक काम करो, पहले लड़के का भी तो हम कुछ देखें कि उसमें क्या योग्यता है, अपने लड़के को बुलाओ। तो दोनों ने कहा लड़के का जन्म ही नहीं हुआ है, अभी तो योजना में लड़ाई थी ये। तब बताओ, बिना मतलब की लड़ाई, बिना मतलब की योजना में लड़ाई होती रहे तो ये भी तो नहीं ठीक है महाराज। लेकिन आज महाराज जब चले हैं भोजन करके तो सखियों ने द्वार रोका है, और द्वार रोका है तो कहा है रामलला सरकार से द्वार छोटा वो बना लिया। कहा कि नीचे झुक कर के आओ। कहा कि झुकेंगे क्यों हम। कहा कि देखो आपके ऊपर हमारी किशोरी जी की कृपा हुई है, इस जन्म में विवाह हो जाएगा, और हो गया, नहीं तो कुआरे रह जाते आप। राम जी ने कहा कुआरे क्यों रहते भैया, चक्रवर्ती के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, कुआरे क्यों। तो कहा कुआरे इसलिए रहते कि इतने अवतार लिए, कब कब विवाह हुए बताओ। इस जन्म में, इस अवतार में हमारी लाडली जी ने, सिया जी ने कृपा करी है, इसलिए विवाह हो गया।
नहीं कहाँ होते और कब कब हुए हैं विवाह। सखियों ने गिनती गिना दी, बताओ धारे अवतार, बार बार वेद चार कहें और कच्छ मच्छ, हाँ असुर संहार, भूमि भार भूर टारे हैं। आपने पृथ्वी का भार दूर किया, लेकिन बताओ मच्छ कच्छ बामन बराह नरसिंह बने, ओ है के परशुराम सुर कारज संवारे हो। मछली बने आप, तो क्या विवाह हुआ था तुम्हारा? राम जी ने कहा हाँ तो नहीं हुआ था। तो कहा बताओ कछुआ बने, भगवान का अवतार हुआ ना कच्छप अवतार, तो बताओ विवाह हुआ था क्या? कोई नहीं हुआ था। तो बताइए वामन अवतार लिया, विवाह हुआ? नहीं हुआ। तो बताओ नरसिंह अवतार लेके आए, क्या विवाह हुआ था? कहा नहीं हुआ था। फिर कहा कि परशुराम भी आप ही बन के आए, विवाह हुआ? कहीं नहीं हुआ। तो अब इस अवतार में सांची कहो लाल, दुल्हा बने हो कब 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 दुल्हा बने हो है, और कब सिर मोर सिर सेरा बनाए हो, कब कब मुकुट धारे हैं। ये तो नारायण मैथिली की कृपा से भेष बर भेष पाए, सहित समाज आज मिथिला पधारे हो। ये तो हमारी सिया जी की कृपा है जो आपको उन्होंने ये गौरव प्रदान किया है, नहीं तो रह जाते आप बिना विवाह के। सखियां भाई खूब कहती हैं और कहती हैं चलो हमारे कुल देवता की, कुल देवी की पूजा करो। और कुल देवी कौन है पता है? किशोरी जी के सिया जी की चरणों की जूती। कहीं कहीं ये भी प्रमाण है कि राम जी के जूता थे, लेकिन यहाँ सखियां किशोरी जी की जूती खड़ामुओं को, जूतियों को लेकर के सुंदर अच्छे वस्त्र में लपेट के और एक अच्छी सी सोने की चौकी पर विराजमान करके, महाराज स्वर्णमयी चौकी है और उसके ऊपर सुंदर सा कपड़ा उड़ा करके राम जी के सामने रखी हैं और कहा है हे राम लला सरकार, ये हमारे घर की कुल देवी हैं, इन्हें प्रणाम करो तब आगे की रास्ता मिलेगी आपको। राम जी से कहा ललायन देविन के लागो पाए, लला इन देविन के लागो पाए, ललायन 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 देविन के लागो पाए। ये हमारी कुल देवी कहावे, ये हमारी कुल देवी कहावे, ये हमारी कुल देवी कहावे, हमारी कुल देवी कहावे, रीयत सरल सुभाए, ललायन देविन के लागो पाए, ललायन देविन के लागो पाए। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा आप कहो तो हम पूजा करें। तो लक्ष्मण जी से कहा नहीं, दूर रहो तुम इन्हें छुओ मत, दूर रहो तुम इन्हें छुओ मत, दूर रहो तुम इन्हें छुओ मत, दूर रहो तुम
लक्ष्मण जी ने कहा तो विचार कर लिया कि या में तो ठाकुर जी या किशोर जी की जूतियां हैं, लेकिन भरत जी ने कहा कि मैं इनके पूजा कर दूंगा और इन्हें प्रणाम भी करूंगा, लेकिन देवी के पहले दर्शन तो करा दो। तो कहा कि प्रणाम करने पड़ेगा। भरत जी ने कहा कि प्रणाम हम कर लेंगे। तो कहा तो प्रणाम करो। तो भरत जी ने महाराज लेट के प्रणाम किया। जो लेट के प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी ने कहा जी भरत भैया क्या करते हैं, इन्हें पता है फिर भी। राम जी ने कहा वो साधु हैं। तो कहा तो साधुता पूरी ससुराल में ही दिखाना है। और कहा अब अपने देवता के दर्शन कर लो भरत भैया, तुमने प्रणाम किया है तो दर्शन कर लो। और जैसे ही महाराज वो वस्त्र पीला वस्त्र पीताम्बर हटाया है और देखा तो सिया जी की और ठाकुर जी की महाराज चमचमाती हुई वो सुंदर खड़ामू देखी हैं। कहा ये किशोर जी की और ठाकुर जी के चरण पादुका हैं। तो भरत जी ने सखियों ने ताली बजा के हंस दिया, किशोर जी की और ठाकुर जी की चरण पादुका है। भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए। भरत जी ने कहा हमारे तो यही देवता हैं। उठा के मस्तक पर रख लिया और नाच गए कि जब कोई नहीं सहारा देगा तब हमारे यही सहायक बनेंगे। ये हमारे सच्चे देवी देवता आप लेके आए, हमारे तो यही देवता हैं। तो महाराज इसके बाद सुंदर ठाकुर जी को ले जाया गया है और आगे सखियां बड़ा विनोद करती हैं। तो क्या करे, आज लगता है बारात रहेगी फिर जनकपुर में, कल ही प्रस्थान करेगी। तो थोड़ी और सखियों का विनोद है वो पूरा करके तब हम विश्राम कथा को करेंगे। और कल और परसों की 2 दिन की शेष कथा है। कथा तो भैया अथा है। देखिए भगवान की कथा अपार है। रघुवीर चरित अपार पारद पार कब कोने लयो। आज 7 दिन हो गए तो बाल कांड में ही चल रहे हैं, कांड तो 7 ही है। से कुंवर कलेऊ से सखियों ने हास विनोद करके उसके बाद जब चारों दुल्हा सरकार को बुलाया है और सखियां और जनकपुर के सभी वयोवृद्ध माताएं दर्शन करने के लिए आई हैं। चारों राजकुमार आ रहे हैं लेकिन बड़े धीरे धीरे चलते हुए, और सखियां बड़ा हास प्रयास करती हैं महाराज। जैसे ही सरकार आगे रामभद्र हैं, उनके पीछे श्री भरतलाल जी हैं और लखनलाल जी हैं, फिर शत्रुघ्न लाल जी हैं। धीरे धीरे चल रहे हैं। सखियां कहती हैं पग धीरे कैसे वरना धरत सखी, पग कैसे वरना धरत सखी, पग धीरे कैसे वरना धरत सखी, पग धीरे तो सखी ने पूछा सखी कैसे लग रहा है ये वरना धीरे धीरे आते आते। और दूसरी ने कहा हमें तो ऐसा लग रहा है चल जैसे कोलू में बैल रे सखी, कोलू में जैसे बैल रे सखी। सखी ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे कोलू में बैल चल रहा हो। तो दूसरी सखी ने कहा ये तो आप उदाहरण गलत दे रही हो। अरे दुल्हा को बैल कह रही हो, बैल मत कहो, ये बर्द क्यों कहती हो। एक ही उपमा में न कोहू विवेक है सखी। इनकी उपमा में आपने जो उपमा दी है वरना की, तो बैल से उपमा दी अच्छी बात नहीं है। तो दूसरी सखी ने कहा क्यों, आप गलत क्यों समझ रही हैं,
हमने वर्द कहा है तो वर्द माने वर्द भी है, वर्द माने वर्द वही जो देहि वर, और वर्द वृषभ को रूप, और वर्द धर्म का रूप है, और धर्म रूप श्री राम। वर्द उसे कहते हैं, वर्द वही जो देह वर, जो वरदान देता उसे भी वर्द कहते हैं। वरदायिनी पुराण प्यारी माता भवानी से कहते हैं, माता जानकी जी ने कहा है वरदायिनी पुराण प्यारी, तो वर देने वाले को भी वर्द कहते हैं। तो वर्द वही जो देहि वर, और वर्द वृषभ को नाम, वृषभ का भी नाम वर्द है, और वर्द धर्म को रूप है, और धर्म रूप श्री राम। राम जी धर्म रूप हैं, तो हमने सही तो कहा है। अब तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया अपनी ससुराल में खूब घनी बेइज्जती करवा रहे हो, ने थोड़े जल्दी चलो, ये सखियां क्या कह रही हैं। राम जी ने कहा कैसे भी चलो, वो तो कहेंगे कुछ न कुछ। तो कहा एक बार जल्दी चल के तो देखो, कहें तो कहने देना। अब तो ठाकुर जी ने अपनी डग तेग बढ़ाई और सखी कहने लगी, तेग लंबी कैसे वरना धरत सखी, तेग लंबी कैसे वरना धरत सखी, तेग लंबी कैसे वरना धरत सखी। दूसरी सखी ने कहा हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे घेर होता है ना, तो उससे बकरा बांध दिए जाते हैं, जब उसकी वो खोल देते हैं ना, तो कैसे बजते हैं, बकरा को अज कहते हैं, अज। तो जैसे बंधन छोड़ाया जैसे बंधन दूसरी सखी ने कहा तुम वरना को, दुल्हा को बकरा की उपमा दे रही हो, अज क्यों कहती हो। उन्होंने कहा दूसरी सखी ने कि देखिए अज बकरा को कहते हैं, अज तो बकरा का नाम है, और बकरा की उपमा तुम दुल्हा को दे रही हो, वो भी राम जी जैसे दुल्हा को। तो सखी ने कहा मैं ठीक कह रही हूं, तुम सही नहीं समझ पा रही हो, इसका मतलब हम क्या जाने। तो दूसरी सखी ने कहा अज अज बकरा को कहते, अज ब्रह्मा, अज स्वयंभू, अज दशरथ के तात। सखी ने कहा कि तुम कहती हो वो ठीक है, अज बकरा को कहते हैं, अज बकरा को कहते हैं, लेकिन आज ब्रह्मा जी को भी तो कहते हैं, आज बकरा को कहते हैं, और आज स्वयंभू भी है, ब्रह्मा जी को भी कहते हैं। तो स्वयंभू ब्रह्मा जी को भी अज कहते हैं, और अज दशरथ के तात, दशरथ जी के पिताजी का नाम भी अजय ही है। और ये जो राम जी दुल्हा सरकार खड़े हैं, ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, न इनका जन्म होता है न मरण, इसलिए जन्म रहित हैं आप हूँ याते अज कहलात। आप भी जन्म रहित हैं, तो इसलिए आप भी अजन्मा ही हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये सखियां तो बंद नहीं हो रही हैं, तो कहा क्या करोगे, खड़े होकर देखो। तो जब राम जी खड़े हो गए चारों दुल्हा सरकार, तो कहा अब कैसे लग रहे हैं। उन्होंने कहा अब लागे कैसे, दुल्हा ठाड़े री सखी, अब खड़े कैसे लग रहे हैं। सखी ने कहा जैसे नीलमणि खम्भ गाड़े री सखी, ऐसा लग रहा हो जैसे आंगन में नीलमणि के खम्भ गाड़ दिए हों। तो कहा खम्भ तो जड़ होता है, लेकिन दुल्हा जड़ थोड़ी है। सखी ने कहा अरे सखी देख, जड़ और चेतन दो ही तो हैं,
लेकिन जड़ और चेतन में भीतर तो राम ही व्यापक हैं। इसलिए चाहे ये जड़ हो या चेतन, लेकिन भीतर राम जी विराज रहे हैं। ऐसा हास विनोद प्रयास सखियों ने किया है। और महाराज अंत में सखियों ने आज माताओं के पास प्रभु श्री रामभद्र को बड़ा सुंदर बढ़िया रसमयी भोजन पवाया है और मधुर मधुर। क्योंकि हमारे मिथिला में जनकपुर में हमने जब महाराज मिथिला 84 कोस का परिक्रमा किया तो वहां आज भी ये महिमा है। वहां के महाराज मनुष्यों की बात तो छोड़िए, वहां आज तक कोई कांटेदार वृक्ष नहीं है। जनकपुर की हम बात करते हैं। 84 कोस के परिक्रमा में हमने महाराज 14 दिन तक परिक्रमा दी। एक दिन कोई ऐसा नहीं हुआ जिस दिन पैर में कभी कोई कांटा चुभा हो। कांटा है ही नहीं कोई पेड़ कांटेदार। आप जाकर के देखें नेपाल जनकपुर में। लेकिन हमारे प्रभु से जनकपुर वासी क्या कहते? जनकपुर में साले को सार कहते हैं। साले को क्या कहते हैं पता है? सार। तो वो छाती ठोक करके कह देते हैं हम तो राम जी के सार हैं। जनकपुरवासी कहते हैं हम राम जी के सार हैं। तो किसी ने कहा ये क्या बात करते हो, राम जी के सार माने साले हैं। तो किसी से जनकपुरवासियों ने कहा या सारे संसार में राम नाम एक सार। जनकपुरवासियों ने कहा या संसार में राम नाम ही एक सार है, लेकिन हमारी सरवर को करे हम सारू के सार। हम तो सार के भी सार हैं, यानी उन राम जी के सारे हैं। सखियां राम जी से कहती हैं धर ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धर ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला। धर ध्यान सुनो धनुधारी
हास प्रयास विनोद किया है और बड़ा सुंदर व्यंग भरे कुछ ऐसे ऐसे रघुवीर सुंदर सिंह स्वामी जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं और उन्होंने इस राम कथा पांडाल में 1 टीन घी की और 50 किलो आटा दान दिया है। श्री रघुवीर सिंह भाई साहब, ये रघुवीर सिंह भाई साहब स्वर्गीय श्री बाबूराम जी के बड़े भाई स्वर्गीय श्री वासा सिंह के सुपुत्र हैं। वाह वाह वाह, नाम भी बड़ा अच्छा है रघुवीर, हैं? जो कि जाइए होता न कर रघुवीर। वाह महाराज, खूब सुंदर हास प्रयास हुआ सखियों के बीच में। यह सखियों की जीत होती है जब सखियां कहती हैं जय जय। महाराज सखियां कहती हैं रामजू, हमने तो सुना है कि अवधपुर में वहां यदि किसी को बच्चा चाहिए, बालक बच्चे चाहिए, तो पुरुषों की कोई जरूरत नहीं है, वहां तो खीर से ही काम चल जाता है। तो लक्ष्मण जी ने भी कहा, क्योंकि राम जी का जन्म चारों भाइयों का खीर से हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी कह दिया कि हमने सुना है जनकपुर में भी माताओं की कोई जरूरत नहीं है, किसी को बच्चे चाहिए तो अपने पामड़ों ले जाए, हाथ में मिट्टी खोदे और बच्ची बेटा जिसे चाहिए वो जमीन से निकल आते, क्योंकि किशोर जी का जन्म पृथ्वी से हुआ। लेकिन सखियां तो महाराज बड़ी ही विचित्र हैं। सखियां ने, किशोर जी की सखियों ने अपनी इस बात को विशेषता में बदल दिया। किशोर जी की सखियां कहती है कि देखो इसमें कोई महिमा कम नहीं है, इसमें तो तुम्हारी अयोध्या की महिमा हल्की है। मुन्ना भैया, अयोध्या की महिमा हल्की पड़ गई, हमारे जनकपुर की महिमा बड़ी है। उन्हें क्यों? तुम्हारे यहाँ बालक को जन्म होता है खीर से, और हमारी मिथिला यावे प्रबल पक्ष मिथिला को लखो ओवै परपाटी, और काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। जो अयोध्या की खीर काम करती है वो मिथिला की मिट्टी कर देती है। काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। ऐसी हमारी अवध की महिमा है। सखियों ने बड़ा ही सुंदर हास प्रयास महाराज चारों दुल्हा सरकार से किया है, और आज हमारे प्रभु अपने सहज समाज पूरी बारात के साथ जनकपुर में ही विराजमान, क्योंकि बारात राम जी की 6 महीना तक रुकी थी, रोज विवाह होता था, सबके विवाह हुए, इसलिए भैया कम से कम